नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को क्या बदनाम करने की साजिश की गई है? क्या मणिकर्णिका घाट पर मंदिर तोड़ने के झूठे एआई फोटो और वीडियो बनाए गए? इतने बड़े बड़े नेताओं ने वीडियो ट्वीट किए हैं कि किसी बात को झूठ कहना आसान नहीं है। लेकिन योगी कह रहे हैं कि साजिश है और ये सारे बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। तो ऐसे मणिकर्णिका घाट पर मंदिर तोड़ने के आरोपों का सच जानना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बात क्रेडिबिलिटी की है। हमने इसकी पड़ताल की। कौन सच्चा निकला, कौन झूठा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। क्या काशी के मणिकर्णिका घाट में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है? क्या मणिकर्णिका घाट में मंदिर तोड़ने की झूठी खबर फैलाई गई? क्या मणिकर्णिका घाट के मंदिर तोड़ने के झूठे एआई वीडियो बनाए गए? क्या मोदी योगी को मणिकर्णिका घाट के बहाने बदनाम करने की साजिश रची गई? अविनाशी काशी को बदनाम करने के लिए जो साजिशें रची जा रही हैं और जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है। क्या मोदी योगी पर मणिकर्णिका घाट के मंदिर तोड़ने के आरोप के पीछे पॉलिटिक्स है? मणिकर्णिका घाट पर बने मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां खंडित की गईं। इसका सच क्या है? आरोप झूठे हैं या साजिश है, या ये विवाद कोरी पॉलिटिक्स है? आखिर योगी आदित्यनाथ क्यों इन आरोपों के बाद बेहद गुस्से में हैं? जिन लोगों ने भारत की विरासत को बदनाम करने, विकास की परियोजनाओं में बैरियर बनने की फिरौती ले रखी है, मैं चेतावनी दूंगा। जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। योगी आदित्यनाथ क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और उनको बदनाम करने का पूरा फुल प्रूफ साजिश का एक प्लान बनाया गया? इसकी वजह है ये 8 लोग। मणिकर्णिका घाट का डेवलपमेंट करने वाली जीवीएस कंपनी की तरफ से आशुतोष पोटनीस, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, कांग्रेस से जुड़े सांसद पप्पू यादव और जसविंदर कौर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। और एक दूसरी एफआईआर वाराणसी नगर निगम की तरफ से प्रगन्या गुप्ता, मनीष सिंह, रितु राठौर और संदीप देव के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं कि इन लोगों ने मणिकर्णिका घाट के जीर्णोद्धार के एआई जनरेटेड झूठे वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाले और झूठ फैलाया। इन्हीं 8 को लेकर कहा जा रहा है कि इन लोगों ने मोदी योगी के विकास के काम को सनातन विरोधी बताकर मंदिर तोड़ने की झूठी कहानी सुनाई और झूठी कहानी गढ़कर मोदी योगी के खिलाफ सनातनियों को भड़काया गया और 80% सनातन वोट की पॉलिटिक्स की गई। दरअसल पहली एफआईआर जिस आशुतोष पोटनीस नाम के एक शख्स पर की गई है, उसने 16 जनवरी को रात 10:02 पर सोशल मीडिया पर मणिकर्णिका घाट में मंदिर और मूर्तियां तोड़ने की कुछ फोटोज डाली थीं। पोस्ट में मंदिर तोड़ने का आरोप लगाकर भारत सरकार को विदेशी आक्रांता औरंगजेब से जोड़ा गया था। इस पोस्ट के बाद बड़ी तादाद में आशुतोष पोटनीस के पोस्ट को रीपोस्ट किया गया और पूरा मोदी योगी विरोधी इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी के राज को पौराणिक मंदिरों को तोड़ने के आरोप लगा दिए, जिसके बाद झूठे आरोप फैलाने के लिए संजय सिंह भी आरोपी बनाए गए हैं। राहुल गांधी का गुणगान करने वाले पप्पू यादव भी संजय सिंह वाली हूबहू स्क्रिप्ट एक्स पर डालकर नरेंद्र मोदी की तुलना महमूद गजनवी से कर दी और बुलडोजर बाबा पर मंदिर तोड़ने का आरोप लगाकर योगी को कटघरे में खड़ा कर दिया। बात सिर्फ मोदी योगी विरोधी पार्टियों की नहीं थी, दरअसल पूरा एक इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया था। संदीप देव नाम के सोशल हैंडल पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, जब हमने इस प्रोफाइल को चेक किया तो पता चला कि ये पूरा प्रोफाइल ही मोदी योगी विरोध पर चल रहा है।
इन्होंने भी अपनी 16 जनवरी की पोस्ट पर मणिकर्णिका घाट की घटना की औरंगजेब से तुलना की थी। एक और आरोपी एक्स हैंडल प्रगन्या गुप्ता ने भी मणिकर्णिका घाट के डेवलपमेंट ड्राइव पर मोदी योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जब हमने प्रगन्या गुप्ता की प्रोफाइल को चेक किया तो प्रोफाइल पर ही लिखा हुआ था बीजेपी जहर है, वोट चोरी से आजादी। एफआईआर में दर्ज रितु राठौर नाम का प्रोफाइल भी मोदी योगी विरोध पर ही चलता मिला। इस प्रोफाइल से मणिकर्णिका घाट के जीर्णोद्धार पर मंदिर और मूर्तियों के तोड़ने के आरोप लगे थे। अब इन सभी 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम दे दिया है कि झूठ फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद से ही सबसे पहले वीडियो फैलाने वाले आशुतोष पोटनिस ने अपना एक्स प्रोफाइल बंद कर दिया है। अब सवाल है कि क्या योगी जो कह रहे हैं वो आरोप सही है? क्या मोदी योगी को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश की गई? क्या इसके पीछे सियासत थी? योगी के आरोप इसलिए भी सच लग रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने इसे मोदी योगी के खिलाफ बड़ा हथियार बना दिया है। हर रोज एक्स पर पोस्ट करके उन्हें घेर रहे हैं। ताजा पोस्ट में भी अखिलेश यादव ने योगी और वाराणसी प्रशासन पर झूठ फैलाने का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे नेम प्लेट वाली बात सुनाकर मोदी योगी पर नया शिगुफा लेकर आए हैं। प्रियंका गांधी भी मणिकर्णिका घाट के नाम पर बुलडोजर को टारगेट कर रही हैं। अब सवाल है कि किसके आरोपों में दम है? आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह पर एफआईआर ऐसे ही नहीं हुई है। दरअसल संजय सिंह ने जो फोटो डालकर पोस्ट की थी उसे एआई जनरेटेड फोटो बताया जा रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि मंदिर पर बुलडोजर चला है, नंदी बैठे हैं और सामने मंदिर का दरवाजा है, उसके अगल बगल तोड़ फोड़ हुई है। जबकि हकीकत यह है कि मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ है। मंदिर आज भी बिल्कुल जैसा था वैसा ही है। एफआईआर के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि एफआईआर से वो डरने वाले नहीं हैं। योगी कितना भी डरा दें, मणिकर्णिका घाट पर मंदिर टूटा है, यही सच है। वहाँ पे मंदिर तोड़ा गया है, बिल्कुल तोड़ा गया है और उसका प्रमाण मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और ये वीडियो कोई मैंने नहीं बनाया, वहाँ के स्थानीय साधुओं ने बनाया। उन लोगों ने ये वीडियो बनाया, ये देखिए, ये मैंने बनाया है। ये मंदिर तोड़ा गया मणिकर्णिका घाट, जिन्होंने दिखाया कि किस तरह से, किस प्रकार से मंदिर तोड़ा गया। इतना ही नहीं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये स्थानीय साधु हैं, वहाँ के लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि मंदिर तोड़ा गया। ये मैंने बनाया है। झूठ बोलते हैं भाजपा के लोग, एफआईआर करा के डराना चाहते हैं। इतना ही नहीं, दिखाता हूं, ये बयान किसका है? लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी का। वो तो बीजेपी की नेता है, वो कह रही है वहां मंदिर तोड़ा गया। अब सवाल है कि क्या मणिकर्णिका घाट में पौराणिक मंदिरों को तोड़ा गया, जो आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं। लिहाजा हम भी फैक्ट चेक करने मणिकर्णिका घाट पहुंच गए। ये सच है कि मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार हो रहा है, लेकिन क्या वाकई में यहाँ कोई मंदिर तोड़ा गया? आरोप लगाया गया कि जीर्णोद्धार के नाम पर मणिकर्णिका घाट की प्राचीन मणि पर बुलडोजर चला दिया गया। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर जिस मणि पर बुलडोजर चलाने के आरोप लगे हैं वो मणि नहीं बल्कि एक तरह का चबूतरा था, जिसके नीचे रानी अहिल्याबाई होलकर और उनकी दासी की प्रतिमा स्थापित थी। इस मणि यानी चबूतरे को सोशल मीडिया पर मंदिर बताया जा रहा है। ये सच है कि बुलडोजर चलने से वो खंडित हुई है, लेकिन ये भी सच है कि उसे संरक्षित कर दिया गया है। हम मंदिर तोड़ने के आरोपों की सच्चाई जानने के लिए हम सीधे मणिकर्णिका घाट के मसान राजा के पास पहुंचे। मसान राजा, जिन्हें डोम राजा भी कहा जाता है, हमने उनसे पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की। कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है, न तो कोई मूर्ति तोड़ी गई है। जो मणि लोग कह रहे हैं, मणि नहीं है, वो मणि है। उसको हिंदी में मणि कहा जाता है, बनारस की भाषा में। तो पत्थर का बनता है मणि। अभी हमारे घाट पे भी बना है, आप देखेंगे बहुत से घाटों पे बना है, ताकि लोगों को बैठने कर घाम उम खाने के लिए, नहा के स्नान करके लोग बैठ के घाम उम खाते हैं। तो उसको मणि कहा जाता है, मणि नहीं कहा जाता है। ये पहले आप समझिए। अब उसको मणि करके उसको उड़ा दिए कि मणिकर्णिका घाट का मणि टूट गया।
अरे मणि क्या होता है, वो मणि था पत्थर का। अब उसमें अहिल्याबाई होलकर का वो प्रतिमा बना था डिजाइनदार। सच्चाई ये है कि सरकार को बदनाम करने की ये साजिश है कि बीजेपी को किसी तरीके से घेर के बदनाम किया जाए। सनातन कभी किसी को ये इजाज़त नहीं देता है और वो खुद सनातनी है, वो स्वयं स्वामी है, मठ है, पीठाधीश्वर है। हमारे जो मुख्यमंत्री मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो धर्म से हम लोगों से ज़्यादा धर्म के बारे में जानते हैं। उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब उनको बदनाम करने के लिए इस तरीके से लोग साजिश कर रहे हैं और फिलहाल माता, भगवान, पिता, परमेश्वर, ये कोई मतलब नहीं। प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति में हुई होती, अगर वो मूर्ति टूटती तो मैं भी विरोध में खड़ा होता। कोई प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं टूटी है, और न तो अहिल्याबाई होलकर जी का या जो भी मूर्ति था कोई टूटा नहीं है। उसको तोड़ने के समय निकाल के रखा गया है, सुरक्षित रख लिया गया है, सुरक्षित रखा गया है और नगर निगम के अंडर में रखा गया है। जब वो उसका निर्माण हो जाएगा, जिस तरीके से वो था उसी तरीके से उसको लगा दिया जाएगा। मेरे सामने की बात है सरकार, मैं कॉरिडोर में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ हम लोगों से बात कर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे झांसे में रखकर अपना वो काम करा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये खाली अफवाह उड़ाने की बात है। ये सच है कि वहां पर जीर्णोद्धार का काम हुआ है, बुलडोजर चला है, प्राचीन मूर्तियां हटाई गई हैं। बहुत से लोग ऐसे भी मिले जिनको जीर्णोद्धार से नाराजगी नहीं थी, लेकिन वो मणिकर्णिका घाट के पुराने रूप रंग के बदलने के पक्ष में नहीं है। इतिहास को लुप्त न किया जाए। ये काशी मणिकर्णिका सबसे पुराना है धरती पे। जितना भी कहीं का भी रिकॉर्ड है उसमें बनारस का सबसे ऊपर है, काशी का। और उसमें भी मणिकर्णिका पे मध्याह्न काल में समस्त देवी देवता स्नान करने आते हैं। इसीलिए साउथ इंडियन यहाँ का महत्व जानते हैं और काशीवासी तो जानते ही हैं। तो मणिकर्णिका का जो इतिहास है उसको लुप्त न किया जाए। ठीक है, आप इसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, तो जीर्णोद्धार का मतलब है कि जो टूटा है उसकी मरम्मत करके, ये नहीं कि पूरा विध्वंस तोड़ ताड़ के और अपने तरीके से बनाइए उसका सुंदरीकरण। वो सुंदरीकरण कोई देखने नहीं आएगा। आप कोई भी आता है तो काशी में मणिकर्णिका की बहुत पुराना तीर्थ है, यहाँ महाश्मशान है, 24 घंटा बॉडी जलती है। तो उसकी आप व्यवस्था और बड़े शहरों की तरह कर देंगे तो फिर इसकी मान्यता खत्म हो जाएगी। आरोप बहुत संगीन थे, लिहाजा हम घाट पर मौजूद कुछ और लोगों से मिले जो मणिकर्णिका घाट पर पूजा पाठ का काम कराते हैं। हमने उनसे ये जानना चाहा कि क्या मणिकर्णिका घाट पर कोई मंदिर तोड़ा गया। जब हम घाट पर घूम रहे थे उसी दौरान हमारी मुलाकात पंडित अकुल शर्मा से हुई, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी भी हैं। उन्होंने मंदिर तोड़ने के आरोपों की पूरी सच्चाई खोलकर सामने रख दी। यहाँ जो विकास कर रहे हैं कोई आज तक कोई किया नहीं, और कर रहे हैं तो लोग उस पर विरोधाभास कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा बात है। यहाँ जितना बढ़िया हमारे यो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, आज तक कोई भी पार्टी ने नहीं किया। बस कोई कर रहा तो उसके बारे में सोचे, उसको नीचा दिखाया जाए, कम से कम उसको डाउन किया जाए। पर कहा जा रहा है कि भाई बहुत सारे वीडियो इस तरीके के हैं जहां मूर्तियों को तोड़ने के जेसीबी से और पोकलैंड से बात सामने आई है। देखिए, आजकल तो आपको पता है कि वीडियो किस तरीके से बन रहा है, कैसा न्यूज है, फेक न्यूज भी सब इस तरीके का। इस पर अफवाह न लोग फैलाएं, कृपा करके पहले इसको देखें। जब बन जाएगा, अगर मूर्ति नहीं लगेगी तब इसके बारे में बोले। कोई पार्टी बोलना है तो इसके पहले ना बोले। एक बात तो साफ हो गई कि कोई मंदिर नहीं टूटा है, मणि यानी चबूतरा टूटा है। और जो लग रहा है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोगों ने, कुछ सियासी पार्टियों ने सच्चाई बताने के बजाय इस पूरे एपिसोड को पॉलिटिसाइज कर दिया है। अब सवाल है कि आखिर मणिकर्णिका घाट के जीर्णोद्धार की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल मानसून के वक्त पूरा घाट जलमग्न हो जाता है, जिससे शव जलाने में दिक्कतें आती थी। मणिकर्णिका घाट के जीर्णोद्धार की बात खुद स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से की थी। शमशान की राख आसपास के घरों में पहुंच जाती थी, जिसके लिए चिमनी की जरूरत बताई गई थी। लकड़ी रखने की जगह नहीं थी, मुंडन कराने की पर्याप्त जगह नहीं थी, टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं थी। इन सब के लिए मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार जरूरी था। संस्कार के लिए आए हैं, अंतिम संस्कार के लिए आए हैं। मेरी माँ का यहाँ पर चीजें हो रही हैं, सौंदर्यीकरण हो रहा है, उससे आप लोग मुतमईन हैं? पूरे खुश है। होना चाहिए। काशी को विकास भी मिलना चाहिए और पुरानी जो पहचान है वो भी बनी रहनी चाहिए। दोनों आराम रहेगा।
सरकार का जो प्लान है कॉरिडोर को लेकर के और यहाँ पर चीज़ों को बढ़ाने को लेकर के, वो आप लोग को लगता है ठीक है विकास के साथ साथ? बिल्कुल उचित है, क्योंकि देखिए संस्कृति और सभ्यता को साथ में लेते हुए चलते हुए इसको समुचित तरीके से व्यवस्थित करना बहुत ही आवश्यक है। लगता है यहाँ पर वाकई में ज़रूरत है। बिल्कुल आवश्यकता तो है ही। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब निर्माण किया गया था तो काशी की पुरानी जो ऐतिहासिक वैल्यू है उसको खत्म किया गया था, और अब इसी तरीके से मणिकर्णिका घाट का भी जो जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ये चबूतरे आप देखिए, इन चबूतरों को जब यहाँ पर तोड़ा गया तो उसके बाद ये आरोप लगा कि सरकार मणिकर्णिका घाट की जो पुरातन वैल्यू है उसको खत्म कर रही है, उसको संजो के नहीं रख रही है, और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर भी है। हालांकि जब मौके पर हम पहुंच रहे हैं, मौके का ग्राउंड रिपोर्ट हम देख रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ सामने आ रही है कि चीज़ों को तोड़ा ज़रूर गया है। सौंदर्यीकरण के लिए इसको जो प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं उन प्लेटफॉर्म्स को ऊंचा करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि एक वक्त पर जब माँ गंगा अपना विकराल रूप लेती हैं और उसके बाद जो उनकी ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, वो इन घाटों तक आना शुरू हो जाती है, तो प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं लाशों के अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि लोग उसमें परेशान होते हैं। जो लाशें आती हैं वो भीग जाती हैं और उसी दौरान उनका ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म पे भी अंतिम संस्कार किया जाता है। इसीलिए सरकार इस पूरे मामले में साफ तौर पे कह रही है कि प्लेटफॉर्म्स को ऊंचा किया जाएगा, लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा, साथ ही साथ जो आसपास के बने हुए घर हैं, इन घरों में भी जो एशेस जाते हैं, जो राख जाती है लाश की, वो भी कम से कम जाए। इसके लिए चिमनियों का भी बाकायदा प्रयोग किया जाएगा। हमारे फैक्ट चेक में ये बात तो साफ हो गई कि मणि को हटाया गया, लेकिन मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार होना भी जरूरत थी। अखिलेश यादव, संजय सिंह और पप्पू यादव जैसे लोग दुनिया को ये बताने के बजाय भ्रम और झूठ फैलाना जरूरी समझ रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर 80% सनातन वोट पर पड़ता है, जो योगी मोदी को वोट करता आया है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि जानबूझकर सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई, जिसमें सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर यही बताया गया कि मंदिर तोड़ दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ मतलब मेरी उम्र 38-39 साल हो गई, तब से हम उस जगह को देख रहे हैं जो टूटा है। वो घाट किनारे एक मणि थी जो अहिल्याबाई जी के समय में बनाए हुए यहाँ घाट का जो निर्माण हुआ था, तो उस समय वो मणि बनाई गई थी और उसमें जो है अहिल्याबाई जी की मूर्ति बनी हुई थी और अहिल्याबाई जी शिवलिंग हाथ पे ऐसे छोटा सा लिए हुए थी, माँ गंगा की प्रतिमा थी, तो वो एक मणि था। हाँ, और जो मंदिर तोड़ने की बात हो रही है वो गलत हो रही है। मणि टूटी है, मंदिर नहीं टूटी है, और वो मणि भी जो थी भाई साहब वो एक धरोहर थी, वो चीज़ें बन पाना मुश्किल है। तो हमारा निवेदन सभी से ये है कि गलत चीज़ों को न फैलाएं। अगर कोई चीज़ हमारी है तो हमें उसे संजो के रखना है। ये अगर मणि है या कोई हमारी धरोहर है, संस्कृति को अगर हमें बचाना है तो अपनी धरोहर को, अपनी विरासत को बचा के चलना होगा।